यदि आप भी सेविंग करना चाहते हो पर फिर भी सेविंग कर ही नहीं पाते हो, महीना एंड होते होते आपकी सारी की सारी सैलरी के पैसे खत्म हो जाते हैं, तो ये वीडियो माइट भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो सकता है। तो गाइस, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। आप चाहो तो इस वीडियो की स्पीड को भी एडजस्ट करके जल्दी देख सकते हो। तो चलिए, सेविंग की टिप्स के पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। साल 2011 में केबीसी 5 जब चल रहा था, उस समय सुशील कुमार ने 5 करोड़ की राशि जीती थी, पर 2021 में उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वे अब गरीब हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पर उसे सहेजना उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि आप पैसा जरूर कमा सकते हो, पर यदि आप उसे सही से संभाल कर सेव नहीं कर पाओगे ना, तो आप लिटरली बोल रहा हूँ, आप थोड़े दिनों बाद गरीब हो सकते हो। अब सोच लीजिए, एक करोड़पति आदमी गरीब हो सकता है, तो आप तो 50,000 40,000 रुपये की तनख्वाह वाले हो, आप गरीब नहीं हो सकते हो क्या? तो इसलिए आपको भी एक सेविंग का माइंडसेट बनाना होगा। और हाँ, बस माइंडसेट को सेविंग के पास में ही मत रखिए, क्योंकि सेवर्स आर लूजर्स। तो बस सेव कीजिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपके पैसे आपके लिए काम करें। तो चलिए, मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताता हूं, जिससे कि आप अच्छे खासे पैसे सेव कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में आप उससे फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली टिप से। टिप नंबर 1, हमेशा अपनी औकात में रहो। आई नो गाइस, ये शब्द आपको बहुत ही चुभ रहा होगा, पर लिटरली यदि आप अपनी औकात में या फिर कहो तो लिमिट में रहते हो ना, तो आप बहुत सारे पैसों को बचा सकते हो। आप यदि बेफालतू खर्च जो बस लोगों को अपना स्टेटस दिखाने के लिए करते हो ना, यदि उन्हें करना बंद कर देते हो, तो आप बहुत सारे पैसे सेव भी करोगे और उनसे आप बहुत सारे पैसे बना भी सकते हो। देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी केजीएफ आ रही है ना थोड़े दिनों बाद, आप में से बहुत सारे सोचेंगे कि चलिए केजीएफ देखने चलते हैं। क्या, कितने की? 250 की टिकट, 500 की टिकट। पर इससे अच्छा यदि आप मान लो कि नेटफ्लिक्स का आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, तो आप उसके साथ में दूसरी फिल्म को भी तो देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, आपने फिल्म का मजा भी ले लिया, साथ में आपने क्रॉस कटिंग भी कर ली, यानी कि पैसे भी सेव, मजे के मजे। टिप नंबर 2, हमेशा डिस्काउंट्स के साथ में जाइए। यदि आप कुछ भी चीज खरीदते हो ना, तो लिटरली बोल रहा हूँ, आप डिस्काउंट्स के साथ में जाइए। यहाँ पर अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पर सेल्स चलती है। हर 4-5 दिन बाद सेल्स आ जाती है। यदि आप वहाँ पर कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हो, तो आराम से बहुत सारे डिस्काउंट ले सकते हो। इसके अलावा जोमेटो है, यदि आप फूड ऑर्डर करते हो, तो आप उससे आराम से डिस्काउंट ले सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, मेरे घर के सामने एक अंकल रहते हैं। वे अभी ओप्पो का रेनो 7 आया है ना, वो लाए और उनको ऑफलाइन शॉप पर दिया 29,000 रुपये का। और वही मोबाइल अभी फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है ना, तो 3,000 ऑफ यानी कि 26,000 का मिल रहा है यार। तो मतलब लिटरली आप सोच सकते हो कि बस थोड़ी सी रिसर्च की होती तो आराम से 3,000 रुपये बचा सकते। और 3,000 रुपये छोटी बात नहीं, अच्छी खासी बात है। आप उससे 1 साल का इंटरनेट फ्री करवा सकते हो। तो सोच लीजिए, आपके 1 साल के इंटरनेट कनेक्शन के पैसे बच गए। टिप नंबर 3, जब तक आपको जरूरत ना हो तब तक क्रेडिट कार्ड्स, बाय नाउ पे लेटर वाले ऑप्शंस को चूज कीजिए ही मत। क्योंकि देखिए, ये आपको अभी तो बहुत लुभावने ऑफर्स देंगे कि हाँ हमारे पास में आइए, हम आपको 6 महीने के लिए फ्री देंगे, ये सर्विस देंगे, वो सर्विस देंगे। 45 दिनों तक आप पे नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर लिटरली ये आपकी बाइंग हैबिट्स को बहुत ही ज़्यादा खराब कर रहे हैं। फिर आप बस इन EMI के चक्कर में ही पड़े रहोगे। और जब अगर एक ही बार किस्त बाउंस हो गई, तो लिटरली आपको 12 से 14% का इंटरेस्ट लगेगा। और क्रेडिट कार्ड के तो छोड़िए, क्रेडिट कार्ड पर तो लगभग 42% तक का इंटरेस्ट लगता है यार। मतलब कि अगर आपने 100 रुपये कमाया तो 42 रुपये तो इंटरेस्ट में ले जा रहा है। मतलब इस हिसाब से आपको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमेशा बस क्रेडिट कार्ड का वहीं पर यूज़ कीजिए जहाँ पर आपको इमरजेंसी है। ऐसा नहीं कि बस बेफालतू लोगों को स्वैप करने की आदत पड़ती है, स्वैप करेंगे हम तो स्वैप करेंगे, तो ऐसी आदत नहीं रखनी है। आपको बस जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ कीजिए। टिप नंबर 4, अप टू डेट टेक्नोलॉजी की जगह पर रिसेंट टेक्नोलॉजी के लीजिए। ये एक तरफ है देखिए iPhone 10 और एक तरफ है iPhone 13। यदि आप इन दोनों फ़ोन को देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा अपग्रेडेशन कुछ हुआ ही नहीं है। बस किसी में सिनेमेटिक है, किसी में नहीं है। बस मतलब कि यार क्या छोटे छोटे अपग्रेड्स के चक्कर में लोग ना अपडेट करते हैं। मतलब मैं ये एक ही चीज़ में बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग रहते हैं कि बाइक उनके पास BS5 इंजन की है तो BS6 में अपग्रेड हो। अब मेरे को लगता है कि आपको बस अपडेट तब होना चाहिए जब टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए। लाइक यदि अभी आप BS3 वाली गाड़ी भी यूज़ कर रहे हो तो कीजिए, पर जैसे ही इलेक्ट्रिक आ जाती है और अच्छा खासा चार्जिंग स्टेशन आ जाते हैं, तब जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक खरीद लीजिए। और इसके अलावा यदि आप हो सके तो सेकेंड हैंड के साथ में भी जा सकते हो। लाइक बहुत सारी साइट्स है, वहाँ पर आपको सेकेंड हैंड सामान अच्छे खासे मिल जाएंगे और कीमत भी कम की कम। तो इससे आप अच्छे खासे पैसे बचा लोगे। क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि नया 9 दिन, उसके बाद में तो वो पुराना हो ही जाएगा, तो इससे अच्छा पुराना ही ले लो ना। टिप नंबर 5, पावर ऑफ शेयरिंग। यदि आप किसी के साथ में बस टैक्सी ही शेयर करते हो, तो लिटरली आप जितना भी अपने कन्वीनियंस यानी कि आने जाने पर खर्चे करते हो ना, उसका 50% सेव हो जाएगा। और देखिए, ऑफिस वाले जानते हैं कि वे कितना ज़्यादा खर्च करते हैं इस पर। और इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों में, लाइक यदि आप अकेले रह रहे हो किसी मल्टी में,
तो उससे अच्छा आप 2-3 पार्टनर को साथ में रखिए और उनके साथ में रहिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरा दोस्त था, वो अकेला रहता था रूम पर, उसके रूम का रेंट था 6,000 रुपये। और जब मैंने उसको अप्रोच किया कि क्यों ना मैं और मेरा एक और फ्रेंड है अपन साथ में रहते हैं, तो बोलता है नहीं भाई मेरे को तो अकेले रहना है, अकेले में पढ़ाई होती है, ऐसा ऐसा, दैट्स ऑल। फिर मैंने एक और बंदे को मेरे साथ में लिया और हम 3 बंदे रहते थे 6,000 वाले ही रूम में। हमारी कॉस्ट मतलब कि 2-2 हज़ार आ गई, यानी कि लगभग हमने तीनों ने 4-4 हज़ार रुपये बचाए। तो इससे देखिए आपको फायदा होगा, आपके साथ में दूसरों को फायदा होगा, इसलिए सबकी सोच कर चलिए और इससे इन्वायरमेंट को फायदा होगा। लाइक यदि आप कोई टैक्सी वगैरह शेयर करते हो तो पॉल्यूशन कम होगा। टिप नंबर 6, डोंट शो ऑफ। बस दूसरों को दिखाने के चक्कर में खर्च मत कीजिए। लाइक देखिए मैं इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ मेरे अंकल का। मेरे अंकल के पास में एक बाइक भी है और एक 4 व्हीलर कार भी है, पर वे यदि कहीं भी मेहमान जाते हैं ना, लगभग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर भी, तो वे हमेशा उनकी 4 व्हीलर से जाते हैं। पर यदि वो वहीं पर उसी 4 व्हीलर की जगह पर 2 व्हीलर भी नहीं है उनकी, यदि वे उसी से जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या लोग ये बोलेंगे कि यार वो 4 व्हीलर वाला है तो अमीर है, ये 4 व्हीलर नहीं है तो गरीब है? और देखिए लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आपको बस खुद को शो ऑफ करवाना है, दूसरों को मत कीजिए, क्योंकि दूसरों को शो ऑफ करवाओगे ना तो आप जितने भी कमाओगे ना वो कम है आपके लिए। बहुत सारे लोग लेटेस्ट आईफोन रखते हैं, उसके अलावा वही के वही सारे के सारे सामान आपको एक अच्छे खासे सस्ते मोबाइल में मिल सकते हैं, पर बस लोग प्राइवेसी पता नहीं क्या क्या बोलने के बाद में बस ले लेते हैं। तो देखिए आपको बाइंग साइकिल समझनी पड़ेगी। लोग आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं कि बस ये महंगा सामान है यानी कि अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। और हाँ, बस आप शॉप के लिए मत लीजिए कि लाइक बस मेरे को तो शॉप करना है, 4 व्हीलर वाला है, थारा भाई जोगिन था, मतलब थारा भाई पैसे वाला, ऐसा नहीं। आपको बस नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जीनी है। फालतू में दूसरों को शॉप करने के चक्कर में अपने पैसों को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ, यदि आप दूसरों को खुश करने के लिए उन चीज़ों पर खर्च करते हो जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, तो एक समय ऐसा आएगा जब जो चीज़ें आपको पसंद होगी ना, उनको खरीदने के लिए भी आपके पास में पैसे नहीं होंगे। यदि आप इसे समझे होंगे तो कमेंट करके जरूर बता देना। टिप नंबर 7, हमेशा ब्रांड देखकर प्रोडक्ट्स को मत खरीदिए। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग बस कोई ब्रांड देख लेते हैं स्पेसिफिक और बस उसी के सारे सामान खरीदते हैं। लाइक बहुत सारे जो एप्पल फैन बॉय होते हैं ना, वे एप्पल की वॉच, एप्पल आईपैड, एप्पल पेंसिल, मतलब कि हर एक चीज़ उनके एप्पल की चाहिए। पर पता है वो उनको बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट करती है, पर फिर भी वो बस एक स्टेटस सिंबल को दिखाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और बस खुद को प्राउडली फीलिंग करते हैं कि या मैंने तो इतना अच्छा परचेस कर लिया यार, बस क्या बोले। पर यदि वे उससे अच्छा बस उसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी देख लेते तो उससे भी वे अच्छे खासे पैसे बचा लेते और उसके साथ में उसी की वैल्यू का प्रोडक्ट आराम से घर पर ला सकते थे। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब C21 मॉल में एक बार गया था ना घूमने, तो वहाँ पर एक बंदा मतलब कि 3,500 की टी-शर्ट लिवाइस की, बस उस पर लिवाइस की ब्रांडिंग है और वो उसको खरीद रहा है। और वही की वही टी-शर्ट यदि आप राजवाड़ा जाते हो ना इंदौर में, तो वहीं पर वो टी-शर्ट आपको 350-400 के आराम से मिल जाएगी। और यदि कोई 10 फीट दूर आपसे कहीं बंदा है ना और उससे पूछोगे कि चलिए इन दोनों में डिफरेंस बता दे, तो बोलेगा कि क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, बस एक जैसी है। जब तक लुक एंड फील उसको हाथ में लेने के बाद में पता ही नहीं चलेगा। और बहुत सारे क्या लोअर टी-शर्ट बस घर में ही पहनते हैं, मतलब कि मेरे को तो वहाँ पर दिखता भी नहीं है कि वे शॉप क्या करना चाहते हैं, कि बस घर में ही पहन के घूम रहे हैं। और लोअर टी-शर्ट का काम ही क्या है, इससे अच्छा थोड़ी सस्ती लीजिए। देखिए लाइक आप डीमार्ट जाइए, वहाँ पर आपको 100 रुपये की सस्ती टी-शर्ट मिल जाएगी। और ऐसा नहीं कि सस्ती है तो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी भी रहेगी। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप ब्रांड के पीछे मत भागिए, आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के पीछे भागिए। लाइक बहुत सारी चीज़ आपको वैल्यू फॉर मनी लगेगी, लाइक 50,000 की चीज़ भी आपको वैल्यू फॉर मनी लगती है ना, तो उसको खरीद लीजिए। पर बस एक स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि बस आप उसी के साथ में जाइए, क्योंकि देखिए वो ब्रांड तो अपनी जेब भर लेगा पर आपकी जेब जरूर खाली हो जाएगी। टिप नंबर 8, हमेशा बजट बनाओ और 50-30-20 का रूल अपनाओ। लाइक 50% चीज़ को अपनी नीड्स पर खर्च कीजिए, 30% को अपनी वांट्स पर और 20% को सेव कीजिए। और देखिए सेविंग का पहले से ही मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ कि आपको पे योरसेल्फ फर्स्ट, जो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में कहा गया है ना, वैसा कीजिए। आप पहले ही 20% अलग से अलग निकाल लीजिए अपनी सैलरी से और उनको अलग से अलग रख दीजिए किसी दूसरे बैंक अकाउंट में, या फिर किसी अपने चहीते को दे दीजिए और उसको बोलिए कि ये मेरे बिहाफ पर तो तेरे बैंक अकाउंट में रख ले। वे पैसे आपको दिखेंगे ही नहीं ना, तो भी खर्च होंगे भी नहीं। और देखिए आपको लगेगा कि बजट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, देखिए ऐसा नहीं है। बहुत सारे बोलेंगे कि एक्सेल शीट ही होनी चाहिए तभी बजट, ऐसा नहीं। एक पेन और पेपर लीजिए और उस पर नॉर्मली बजट बनाइए कि हाँ आपका खर्च यहाँ पर कितना होता है, यूटिलिटीज, ऑटोमोबाइल्स वगैरह जहाँ पर भी होता है कन्वीनियंस, और बस उसको लिख दीजिए और देख लीजिए एक एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों को कंपेयर करना एक महीने बाद में। और यदि आपके ज़्यादा खर्च हो रहे हैं ना, तो देखिए कि आप कैसे उनको कम कर सकते हो, क्योंकि यदि आपके पास में डेटास रहेंगे ना, तो आप आराम से उनको कंपेयर करके सेविंग की हैबिट को डेवलप जरूर कर पाओगे। टिप नंबर 8, बुरी आदतों को छोड़िए। लाइक बहुत सारों की आदत होती है, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और पता नहीं क्या क्या जो भी उनके मन में आता है वो खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, राजश्री, बारातियों का स्वागत, पान पराग से ऐसे वैसे, और बस रोज के उनमें 50 से 100 रुपये आराम से खर्च कर देते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे यहाँ पर एक काम करने वाले हैं अंकल, वे लिटरली मतलब कि दिन के बस 200 रुपये मिलते हैं उनको, और वे 200 रुपये में पता है
100 रुपये का वाइन पी जाते हैं। मतलब कि सोच लीजिए यार कि आप दिन भर मेहनत कर रहे हो, 8 घंटे कड़ी मेहनत बिल्कुल धूप में कर रहे हो, और आप 200 रुपये कमा रहे हो, और 200 रुपये में से डायरेक्ट 100 रुपये आप दारू जैसी चीज़ में खर्च कर रहे हो, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यदि आप बस फालतू के 100 रुपये भी हर दिन खर्च कर रहे हो, और यदि उन्हीं 100 रुपये को आप सेव करते हो, और हर महीने यदि आप बस 3,000 रुपये ही सेव कर पाते हो, और उन 3,000 को यदि आप इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो लगभग 7 से 8 करोड़ बन सकते हैं, यदि आपको 15% रिटर्न मिलता है लगभग 40 सालों तक तो। और इससे देखिए आपकी बैड हैबिट भी छूट गई, तो आप लंबे जियोगे भी सही, और उससे आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों की दोनों आपके पास में रहेगी। वेल्थ भी होगी, हेल्थ भी होगी। तो ये है बिल्कुल विन विन सिचुएशन, ना आपको नुकसान है और फायदे ही फायदे। टिप नंबर 10, अपने रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखो। लाइक यदि आपके कोई मेडिकल, इंश्योरेंस, वारंटी कार्ड, बैंक आदि की जो स्लिप्स होती है ना, उनको हमेशा संभाल कर रखिए। लाइक बहुत सारे बैंक में भी कुछ एरर हो जाते हैं। लाइक आपने पेमेंट किया पर बैंक वाले बताते हैं कि आपका तो पेमेंट हुआ ही नहीं। तो यदि आपके पास में उनका रिकॉर्ड्स ही नहीं है, तो आप कैसे क्या बोलोगे कि आपके पास में प्रूफ क्या है। और बहुत सारे लोगों के इंश्योरेंस वगैरह के स्लिप घुमा देते हैं, और फिर उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने पेमेंट किया नहीं किया, और इसमें डबल कोइंसिडेंस हो जाता है कि उन्होंने कर दिया और वापस कर दिया। बहुत सारे लोग वारंटी कार्ड्स जो भी मोबाइल के साथ में आते हैं ना, उनको तो बिल्कुल गुम ही कर देते हैं। पर खैर आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। पर मैं मेरे फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ कि उसके पास में लैपटॉप था ना, तो उसका चार्जर जल गया। अब लिटरली मतलब कि चार्जर जला, पर वो 8 महीने के अंदर अंदर जल गया। अब वो मोबाइल शॉप से बोल रहा है कि सर आप बिल वगैरह देखिए, आपके पास में मेरा चार्जर के 8 महीने हुए, अभी वैलिडिटी बची है। पर वो चार्जर वाला बोल रहा है कि भाई तू तो बिल दिखा मेरे को पहले, तभी मैं अपने रिकॉर्ड से कुछ छानूं। मतलब मैं तो फालतू तेरे चक्कर में। तो मतलब इस हिसाब से आप अगर रिकॉर्ड्स को भी संभालोगे ना, तो अच्छा खासा मतलब कि सेव कर सकते हो। टिप नंबर 11, यदि कुछ चीज़ें आपको बस 1 या फिर 2 बार का ही यूज़ है ना, तो उन्हें रेंट पर ले लीजिए। देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 12th में था ना, और वहाँ पर जब फेयरवेल हुआ था ना, तो मेरे बहुत सारे दोस्त वे लिटरली 5-5, 10-10 हज़ार के सूट पहनकर आए थे बस उस एक दिन के लिए, फेयरवेल के एक दिन के लिए। और बस वे सूट अभी भी उनके वार्डरोब में पड़े हैं, और बस शोभा बढ़ा रहे। उसके बाद में उन्होंने कभी भी नहीं पहना, क्योंकि देखिए आपको पता है कि वे सूट किस काम के। अब आप रोज तो कहीं पहन के नहीं जा सकते, शादी वगैरह भी अभी 2 साल से तो कुछ ज़्यादा हो ही नहीं रही है, तो अटेंड करें। तो इस हिसाब से मतलब वो बस फालतू की धूल खा रहे। अभी यदि वे यहीं पर वो चीज़ें रेंट पर ले लेते, तो देख लिए कितना पैसा सेव कर लेते। और इसके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे होता है ना कि वो कैमरा खरीद लेते हैं कि कहीं एक बार ही टूर पर जा रहे हैं, तो सोचिए कैमरे में लगभग 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये खर्च कर देते, और वही का वही काम आपका मोबाइल भी कर देता है। पर यदि आपको देखिए कैमरा चाहिए तो रेंट पर ले जाइए। लाइक मनाली वगैरह जाते हैं ना, तो कैमरा ही ले लेते। अब इससे अच्छा रेंट पर ले लो, और जितने दिनों में आए उसका रेंट चुका के वापस पैसे के पैसे सेव, और अपने इंजॉयमेंट, और कैमरे के साथ में फोटो के फोटो। टिप नंबर 12, ये मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक से लिया है। आपको असेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है। देखिए मैं नॉर्मली आपको समझाता हूँ। असेट वो चीज़ है जो कि आपकी जेब में पैसा लाती है, और लायबिलिटी वो चीज़ है जो कि आपकी जेब से पैसा ले जाती है। बहुत सारे बोलते हैं कि घर उनका असेट है, गाड़ी उनकी असेट है, पर उनके हर महीने वो उनके EMI के रूप में पैसे ले जा रही है। गाड़ी है तो वो उसमें भी हर महीने रिपेयर्स वगैरह के खर्चे लग रहे हैं, पेट्रोल वगैरह का, और वे इससे अच्छा खासा मतलब कि पैसे एक्सपेंस में दे रहे हैं। इससे अच्छा कोई असेट एक्वायर कीजिए, और उस असेट को टाइम दीजिए। वो असेट जब पैसे बनाने लग जाए ना, तब आप ऐसी लाइबिलिटीज़ को खरीदीजिए, ताकि आपके इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंस कम हो, और आप उससे सेव भी कर पाएंगे। टिप नंबर 14, जो कि मैंने वाई दे डिडंट टीच मी इन स्कूल बुक से ली है, कि आप हमेशा फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन से ही शादी कीजिए, और उसी के साथ में शादी से रहिए। और जितने आपको बच्चे पैदा करने हैं ना, वो पहले से ही डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जब ज़्यादा बच्चे होंगे ना, तो उनकी एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आदि पर भी खर्चे ज़्यादा होगा। यदि आप अपने लिए फाइनेंशियली स्मार्ट पार्टनर नहीं ढूंढते हो ना, तो आप जितने भी पैसे कमा लो, वो आपके सारे के सारे पैसे गंवा देगा, और बस आप देखते ही देखते गरीब हो जाओगे। इससे अच्छा फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन से शादी करो, और उसी के साथ में रहो। नहीं तो आपको पता है जेफ बेजोस का केस कितने सारे बिलियन से डॉलर देने पड़ गए थे। इससे अच्छा उसी के साथ में शादी भी करो, और शादी से रहो भी सही। और यदि आपके पास में बोनस या फिर सैलरी हाइक होती है ना, तो उसका 50% से ज़्यादा सेव करने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। आपको हमेशा बोनस नहीं मिलता है, हमेशा सैलरी हाइक नहीं होती है, तो उस हिसाब से जितना ज़्यादा सेव कर सकते हो कीजिए। और लास्ट 14th टिप है कि बार्गेन कीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जैसे कि अगर उनको कोई दुकानदार बोल देता है कि ये सामान 1500 का है ना, तो डायरेक्ट 1500 का लेके आते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक बार इंदौर में गया था, तो मेरे को एक लेदर का बैग बहुत ही अच्छा जम गया था। मैंने सोचा कि बस ये बैग तो लेना है, मतलब लेना है। मैंने दुकानदार से पूछा ना, तो उसने बताया कि 1200 रुपये। तो मैंने बोला कि यार भैया इतने का तो नहीं होगा, आप एक काम कीजिए, मेरे को 700 रुपये में दे दिए। मतलब मैंने लिटरली मजाक में बोला था कि आप 700 में दे दिए। तो भाई धीरे धीरे करते करते
वो आराम से 800 पर आ गया। मतलब कि सोच लीजिए मैंने थोड़ी सी बस बार्गेन की वजह से 400 रुपये आराम से बचा लिए। इस प्रकार आप भी बार्गेन कर सकते हो और पैसे सेव कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप बहुत सारी चीज़ों को बल्क में खरीदते हो, लाइक आप शक्कर, गेहूं, ये सामान आपको अधिकतर ज़्यादा चाहिए, तो इनको कोशिश कीजिए कि आप बल्क में खरीद सको। क्योंकि आपको पता है यदि आप 1 किलो खरीदोगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, 10 किलो पर भी नहीं मिल सकता है। पर यदि आपको 40-50 किलो की नीड है तो आप आराम से 40-50 किलो के साथ में जाइए, ताकि जिससे आपको फायदा भी मिल जाए और आपका सामान एक ही बार में आ गया, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह भी बच जाएगी। बहुत सारे लोग करते हैं ना कि लाइक कहीं से सामान बुलवाया, उसके बाद में उसको घर पर उतारने वगैरह में खर्च लगता है, तो वो भी खर्च बचेगा और साथ में एक ही बार में सामान भी आ गया। तो आप बल्क में भी बाय करके पैसे सेव कर सकते हो। तो बस गाइस, आई होप मैंने बहुत सारी टिप्स आपको दी होंगी। शायद कोई से भी वीडियो में इतनी सारी टिप्स कवर नहीं की है। तो देखिए, कंक्लूजन में मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि कंजूस मत बनो, सेवर बनो। क्योंकि कंजूस लोग ऐसे होते हैं कि वो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लाइक उनकी हेल्थ बिगड़ रही है पर फिर भी वो खर्च नहीं करना चाहते। ऐसा मत बनिए। बस आप हेल्थ कॉन्शियस रहिए और खर्चे बेफालतू जगह पर मत कीजिए, मतलब कीजिए जरूर। और इसके अलावा आप इन्वायरमेंट वगैरह को भी बचा सकते हो शेयरिंग वगैरह करके। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे सोचेंगे कि छोटे छोटे पैसे बचाकर क्या कर लोगे। तो यदि आप बस हर महीने 5,000 रुपये ही बचाते हो और उन्हें किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हो जहाँ से आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है, तो लिटरली बोल रहा हूँ, वो पैसे आपको जब आप 60 साल के होंगे ना, तब तक आपको मिलियनर बना देंगे। और इसका कैलकुलेशन मैं आपको स्क्रीन पर जरूर शेयर कर दूंगा, 12% वाला, 13% वाला, 14% वाला, 15% वाला, ताकि आपको पता चलेगा कि पैसों को बस सेव करिए ही मत, उनको इन्वेस्ट भी कीजिए। क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तो एक और डायन होती है, और वो डायन है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन डायन उनको ऐसे खाएगी कि वो पैसे आपकी वैल्यू के रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए पैसों को बस सेव ही मत कीजिए, उनको इन्वेस्ट भी कीजिए। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ गाइस, इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, एग्जाम्पल भी बहुत ही आसपास के उठाने पड़े, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। और हाँ, वीडियो बनाना मेरे हाथ में है और सब्सक्राइब करना, लाइक करना आपके हाथ में है। तो देखिए, मैंने मेरा काम कर दिया, अब आप आपका भी काम कर दीजिए। और हाँ, आप कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर